हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ट्री। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के लगभग 6:30 बजे के आसपास। और सुबह उठने के बाद मैं फ़्रेश हुई, ब्रश किया एंड सबसे पहले मैंने नहा लिया था क्योंकि कल मेरा फास्ट था। तो आज मैं सोच रही थी कि नहा लूँ, उसके बाद ही मैं चाय पीऊँगी। तो यहाँ पर मेरा नहाना धोना हो गया था, पूजा पाठ सब कुछ कंप्लीट करने के बाद, चाय पी लेने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी अपनी स्टडी करने के लिए। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि अभी फ़िलहाल आप लोग किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब कौन सा एग्ज़ाम आप लोगों ने अभी टारगेट किया है एंड आपकी स्टडी अच्छे से होना स्टार्ट हो गई है या फिर नहीं। क्योंकि मेरी स्टडी स्टार्ट तो हो गई थी बहुत अच्छे से, बट हेल्थ इशूज़ की वजह से फिर से डिस्टर्ब हो गई है एंड मैं जिस तरह से चाहती हूँ उस तरह से मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, चाह कर भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। कल एक कमेंट आया था कि मैं सार्वी के साथ पढ़ाई कैसे कर लेती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि सार्वी के साथ पढ़ाई कैसे कर लेती हूँ। सार्वी के साथ या फिर मैं सार्वी के साथ ही नहीं, आप लोग भी अपने बच्चे के साथ बहुत सारे काम करते होंगे। खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, रिश्तेदारों की खातिरदारी करना एंड XYZ जो भी काम आपके पूरे दिन में होते होंगे, सारे काम आप बच्चे के साथ करते होंगे। कोई पकड़ लेता है बच्चा तो अच्छी बात है, अगर कोई नहीं भी पकड़ता है तो ऐसा नहीं है कि हम खाना नहीं बनाते हैं। तो सेम उसी तरह हैबिट बनाना स्टार्ट कीजिए, बच्चों की हो जाती है। अभी सार्वी मुझे खुद ही बोलती हैं कि आप पढ़ लो, मैं ये काम कर लूँगी, या फिर आप पढ़ो। अभी जैसे उनको मोबाइल देखना है या फिर उनको खेलना है या फिर कुछ भी करना है तो मुझे बोलती हैं कि आप पढ़ो आप पढ़ो। तो मैं अपना मतलब मैनेज कर लेती हूँ। फ़िलहाल बच्चे हैं, कभी कभी डिस्टर्बेंस ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ों की थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी अगर मतलब पढ़ाई करना है तो मैं इसी तरह से मैनेज कर लेती हूँ। एंड आप लोग भी अगर इस तरह से, जैसे आप लोग नहीं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं बच्चे के साथ पढ़ाई, जिसका नहीं हो पा रहा है उसके लिए मैं सजेशन दूंगी कि जैसे सारे काम आप बच्चों के साथ करते हैं, पढ़ना भी स्टार्ट कीजिए, आप ज़रूर कर लीजिएगा। ये जो हैबिट डेवलप होगी ना, ये एक दिन की नहीं होती है। आप एक दिन में 10 मिनट के लिए लेके बैठिए, 2 दिन में 20 मिनट, 3 दिन में 30 मिनट, इसी तरह से धीरे धीरे टाइम इंक्रीज़ करते जाइए और देखिएगा आपके बच्चे को आदत पड़ जाएगी। या तो उसको कोई टॉय दे दीजिए या फिर पढ़ने लिखने से ही रिलेटेड आप कॉपी पेन लेकर बैठ रही हैं तो अपने बच्चे को भी दे दीजिए, वो भी कुछ ना कुछ करते रहेगा। एंड हर चीज़ ना अपने बच्चों से बात करना सीखिए, जैसे हर चीज़ पर उसको प्यार से बताना सीखिए कि ये चीज़ें सही हैं या फिर क्या गलत हैं। तो बच्चे धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाते हैं। अभी मेरी बेटी को पता है कि कॉपी नहीं फाड़ना चाहिए, पेन मतलब नहीं तोड़ना चाहिए या फिर पेन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उसको मालूम है कि कॉपी मतलब लिखने वाली चीज़ है, बुक्स पढ़ने वाली चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें भी उसको बहुत अच्छे से नॉलेज हो गई है। तो मुझे प्रॉब्लम फ़िलहाल नहीं होती, बाय गॉड नज़र भी ना लगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब सार्वी की ही वजह से मेरा सीटेट हो पाया। अगर सार्वी पढ़ने ही ना देती तो फिर मैं कैसे कर पाती। तो बस इसी तरह से मैं मैनेज कर लेती हूँ एंड धीरे धीरे अगर आप लोग भी आदत डालने का ट्राई करेंगे ना तो हो जाएगा। सेकंड कमेंट में एक और डिस्कस करना चाहूँगी कि मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि मैं जो भी टारगेट्स मतलब हैं उसको आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो फ़िलहाल मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे बर्डन्स हो रखे हैं कि मैं अभी कमेंट का भी रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल का जो स्क्रीन टाइम है ना वो बहुत रिड्यूस करना चाहती हूँ, बहुत कम करना चाहती हूँ। 4 घंटे, 4.5 घंटे, 5 घंटे ऐसा मेरा मोबाइल का स्क्रीन का टाइम हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें कम हो, क्योंकि मैं अगर एक दिन में 5 से 6 घंटे तक सिर्फ मोबाइल ही चला रही हूँ तो मैं फिर पढ़ूँगी कब। इसीलिए, और मोबाइल में ऐसा नहीं, एक मोबाइल में मैं शॉर्ट देखती हूँ या फिर ऐसा कुछ करती हूँ, मैं वीडियोज़ ही देखती हूँ, अपने काम से ही रिलेटेड देखती हूँ, बट वो भी टाइम मुझे कम करना है। मैं बुक्स पर ज़्यादा अपने आप को डिपेंड करना चाहती हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि मैं किसी दिन आप लोगों को शेयर करूं टारगेट्स और किसी दिन ना कर पाऊं, तो कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं खुद अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को चैनल का नाम बहुत अच्छे से क्लियर बता दे रही हूँ कि इन फोकस सिविल अकेडमी करके यूट्यूब पर भी चैनल है और टेलीग्राम पर भी चैनल है, और इनका खुद का अपना एप्लीकेशन भी है जिस पर टारगेट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, और टेलीग्राम पर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टारगेट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर वीकली टारगेट मिलते हैं और बहुत सारे फैक्ट शीट भी देते हैं, जैसे करंट्स की, जैसे स्टैटिक डेटा की बहुत सारी मतलब चीज़ें ये प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग एक बार एप्लीकेशन या फिर टेलीग्राम चैनल विजिट कीजिएगा तो सारी डिटेल्स खुद ही आप लोगों को मिल जाएंगी। एंड तीसरी चीज़ मैं ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि RO का फॉर्म फिर से अप्लाई होगा या फिर कब आएगा, कब मतलब किया जा सकता है इसकी प्रिपरेशन। तो अगर आप लोग RO की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, स्पेशली हम लोगों के लिए, क्योंकि घर में रहते रहते ना हमारा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा कम हो चुका है कि हमें ऐसा लगता है ना कि अगर हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर भी लेंगे, मैं अपना पर्सनली भी बता रही हूँ, पता नहीं क्यों इंटरव्यू के नाम से ही बहुत ज़्यादा डर लगता है।
ऐसा नहीं है, अगर कभी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे जैसे पीसीएस वगैरह का या फिर कोई भी एग्ज़ाम, तो अगर इंटरव्यू तक पहले पहुँचे तो अगर पहुँचते तो फिर तब का तब देखा जाएगा। बट ये जो आरओ वाली वैकेंसी है ये मुझे ऐसा लगता है ना कि हम लोगों के रेंज में आती है। जैसे जीएस पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है। फ़िलहाल जीएस में बहुत ब्रॉड सिलेबस है, सारा कुछ कवर करना पड़ेगा। पीसीएस से तो टफ़ ही पेपर आता है ऐसा लोग बोलते हैं। बाकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि अगर पढ़ लेंगे तो आउट ऑफ सिलेबस आएगा, सिलेबस से ही चीज़ें आएंगी। वही एक हमें थोड़ा डेप्थ में चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो आप लोग ये मत सोचिए कि फॉर्म कब आएगा। अगर करना चाहते हैं प्रिपरेशन तो धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा, ताकि जब भी फॉर्म्स आएँ तो प्रिपरेशन की वजह से चीज़ें ना रुक पाएँ। फ़िलहाल मैंने तो बहुत लेट प्रिपरेशन स्टार्ट की है, पता नहीं क्या होगा क्या फिर नहीं होगा, बट ठीक है। मुझे थोड़ा मतलब आरओ का कम, अगर मैं इसको लेकर प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं बीईओ वाला तो आराम से दे पाऊँगी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर लेकर नहीं पढ़ रही, बस धीरे धीरे स्टार्ट कर रही हूँ। ये चाहती हूँ कि एक अच्छी हैबिट बन जाए, एक अच्छा टाइमिंग फिक्स हो जाए और एक बार तो मेरा सिलेबस खूब अच्छे से निपट जाए। तो ये मैं बता रही थी कि आप जो पूछते हैं कि आरओ का, तो फ़िलहाल ये जो अभी वैकेंसी भरने वाली है, मतलब जो एग्ज़ाम होने वाले थे, इसका फॉर्म फिर से नहीं भरा जाएगा। जिसने भरा था अक्टूबर में वही एग्ज़ाम देगा। और मुझे नहीं पता है कि इसकी नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, पर मैं उम्मीद कर रही हूँ शायद 2026 में इसकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। क्योंकि अभी जब लास्ट बार मतलब 2023 का जो फॉर्म आया है, इसका प्रोसेस होने में ही मतलब 25 लग जाएगा। तो 25 में शायद आधा साल कह सकते हैं, हाफ ईयर इसमें निकल जाए इसका प्रोसेस पूरा होने में, तो फिर बहुत मुश्किल है। क्योंकि वैसे भी ये 2 साल 3 साल में एक बार देखने को मिलती है। तो अभी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग देखिएगा।